अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे सुंदरी गुलाम और उसकी माँ की गैर मौजूदगी में सुंदर घर के बाहर खेतों में घूमने निकल जाती है। इधर गुलाम जानदार की बात सुनने के लिए वेली गया होता है और दूसरी तरफ बादशाह एक दूसरी बात सुनने के लिए बाहर आता है। अचानक इसकी नज़र सुंदरी पर पड़ती है। बादशाह सुंदरी को देखकर हैरान रह जाता है और उसके चेहरे पर एक ज़बरदस्त मुस्कुराहट आ जाती है। इसी वक्त सुंदरी की नज़र भी बादशाह पर पड़ती है। सुंदरी बादशाह को देखकर हक्का बक्का रह जाती है और इसे देखते ही वहाँ से भागने लगती है। बादशाह भी सुंदरी के पीछे दौड़ता है। जब गुलाम घर वापस आता है तो वो देखता है कि सुंदरी घर पर मौजूद नहीं है। वो सुंदरी को तलाश करने के लिए घर से बाहर निकलता है। इधर सुंदरी बादशाह से बचने के लिए गुलाम की तरफ आ रही होती है। बादशाह सुंदरी से कह रहा होता है, सुंदरी रुक जाओ। सामने से गुलाम आ रहा होता है। सुंदरी गुलाम को देखकर सुकून महसूस करती है और फौरन गुलाम की पनाह में आ जाती है। पीछे से बादशाह भी आ रहा होता है। जब बादशाह देखता है कि सुंदरी इससे बचने के लिए गुलाम की पनाह में आ गई है तो वह मुस्कुरा देता है और दूसरी तरफ गुलाम को जिस बात का डर था वही हुआ। अब बादशाह सुंदरी को अपने से दूर नहीं जाने देगा। इसके बाद बादशाह गुलाम की तरफ आता है और इससे कहता है, गुलाम ये वही लड़की है जिसकी बातें मैं तुमसे किया करता था। गुलाम आगे से अनजान बनने का ड्रामा करता है। वो बादशाह को ये महसूस दिलाता है कि वो सुंदरी को जानता ही नहीं है। फिर बादशाह गुलाम से कहता है, मगर मैं इस बात से हैरान हूँ कि ये सुंदर घर कैसे आई। फिर गुलाम बादशाह से कहता है, बादशाह ये वही लड़की है जिसके बाबा के इलाज के लिए आपसे 4 लाख रुपए मंगवाए थे। इस लड़की के बाबा का इंतकाल हो गया और इसके बाबा की कब्र के साथ वाले गाँव में है। ये लड़की अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करती है। अपने अब्बू से दूर ना होने के लिए ये पास वाले गाँव में एडजस्ट हो गई है, मगर पता नहीं अब यहाँ क्या कर रही है। इसके बाद सुंदरी बादशाह से कहती है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद गुलाम सुंदरी के पास आता है और इससे कहता है, सुंदरी तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तक नहीं ढूंढा और अब तुम मुझे मिल गई हो तो मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो। उसके बाद बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़ के इसे जबरन हवेली ले जाता है। इधर गुलाम सुंदरी के लिए बहुत फिक्रमंद होता है और ये तब अपनी अम्मा को बताने के लिए घर आ जाता है। इधर गुलाम जब हवेली में सुंदरी को लाता है तो जानदार सुंदरी को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और समझने पर मजबूर हो जाता है कि बादशाह को सुंदरी कैसे मिल गई। बादशाह की मामी बादशाह से कहती है, ये लड़की कौन है। बादशाह कहता है, पहचाना नहीं, अब ये लड़की मेरी मोहब्बत और मैं बहुत जल्दी से निकाह करने वाला हूँ। बादशाह की अम्मा कहती है, बादशाह क्या बकवास कर रही हो, मैंने तुम्हारा रिश्ता अपनी भतीजी से तय कर दिया। वैसे बादशाह कहता है, वो सब मैं नहीं जानता, मैं आज रात ही सुंदरी से निकाह कर रहा हूँ। जानदार इस बात पर चुप हो जाता है। उसके बाद बादशाह सुंदरी को फरिश्ती पुप्पो से मिलवाता है और कहता है, ये देखें ये आपकी बहू है पुप्पो माँ, यही वो लड़की है जिसका जिक्र मैं आपके सामने किया करता था। बादशाह इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूँगी। सुंदरी मर जाएगी लेकिन तुम्हारे साथ कभी भी निकाह नहीं करेगी। खुर्शीद इस बात से बेखबर होती है कि सुंदरी उसकी बेटी है। फिर वो सुंदरी से कहती है, हमारा बादशाह इतना भी बुरा नहीं है। सुंदरी खुर्शीद से कहती है, आप नहीं जानती, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। इसके बाद बादशाह अपनी पुप्पो अम्मा से कहता है, पुप्पो अम्मा वो मामूली सी गलतफहमी थी, तब से वो मुझसे बदगुमान है। इसके बाद निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, ये थी गुलाम बादशाह सुंदरी की अगली किस्त की पेशन गोई, जिसे मैंने अपने तौर पर एक्सप्लेन किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।